तू बुढ़ापे में सटिया गया है, तू भी मंत्री के काबिल नहीं रहा। ऐसे नहीं कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में राजा को एक भगवान की तरह माना जाता है। ये धर्म राखो अपने माए को, तुम पहले मेरी सुनो। ऐसे नहीं कहते आपकी तरह। क्या कहते हैं? मथुरा के नए राजा उग्रसेन पुत्र भोजराज कंस होंगे। हाँ, कंस कंस सही कह रहे हो, सही पकड़े। और ये अभी राम राम कर रहे थे, ये कुछ नहीं होगा मथुरा नगरी में अब। क्यों? महाराज भोजराज कंस का आदेश है कि मथुरा में कोई हवन नहीं होगा, पूजा पाठ नहीं होगा, भगवान का नाम नहीं लेगा। मथुरा का भगवान मैं हूँ, मेरे ही नाम की पूजा होनी चाहिए घर घर में। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं, मूर्ख हर बार उल्टा बोलता है। समझ पा रहे हैं? लागते हो, आशीर्वाद तो दे दो, हंस रहे हो। आदेश दिया है मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, मूर्तियों खड़वा कर यमुना जी में बहा दी जाए और गरीबों को सताया जाए, दिन दुखियों को सताया जाए। कल तो ये कह रहे थे कि गरीब पैदा क्यों होते? अरे मूर्ख, ये भी उसके हाथ की बात है या तेरे हाथ की बात है? अरे ये तो ईश्वर की लीला है। ईश्वर अपने सुन, ईश्वर की लीला ही तो नहीं हो रही है मथुरा नगरी पर। अपने अपने कर्मों के अनुसार किसी किसी को कहीं जन्म मिलता है। अरे इसमें कंस क्या करेगा? कंस ये करेगा, कंस कहता है मथुरा का भगवान मेरे सामने ना कोई ईश्वर है ना ईश्वरी है। कह रहा है इतने बार ये साधु महात्माएं भी। अरे मूर्ख, पुरानी कहावत है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं इनके पास बैठकर संस्कार लिया करो। हमारे सनातन धर्म में साधुओं का बड़ा अच्छा सम्मान किया जाता है, भगवान की तरह पूजे जाते हैं। साधु महात्मा नहीं होते हैं, जन कल्याण के लिए भक्ति करते हैं, वो एक महान आत्मा होती है, वो साधु महात्मा होते हैं। हाँ, इतने बार ये माधु सात्मा है यार, तुम नहीं तो कही अब माधु सात्मा नहीं, उल्टा मत बोल। तुझे अरे मंत्री कैसे बन गया तू? काबिलियत थी बनो अपनी का, वैसे ही तुम्हारी तरह बनेगो। इतना काबिल है तू? ओ ले साहब, साधु महात्मा हुआ करते हैं। हाँ चलो जो भी है, तुम्हारे ये पीले कपड़ा बारे मथुरा में नजर नहीं आने चाहिए। तो भैया पीछे को देख ले। कोई बात नहीं, एक आध पड़े रहने दो। साधु महात्माओं को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया है। आदेश दिया ये मर न जाए, न जाने कितने बर्बादियां, न जाने कितने मथुरा छोड़ करके भाग गए। अब कोई नजर नहीं आता है मथुरा नगरी में। जो बंदी बने हुए हैं उनके लिए कहता है 10-10 दिन पहले की सड़ी हुई रोटियां खिलाओ, जिंदा बने रहे मेरा अत्याचार सहने के लिए। ये स्थिति इस समय मथुरा नगरी की चल रही है। अच्छा, नए राजा के राज्य में और क्या समाचार लाए हो? समाचार ये है, मैंने ये क्यों कहा था कि जागते रहना? बताओ क्यों कहा? कि महाराज कंस ने बुआ देवकी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। जिस दिन विदा कर रहे थे उस दिन आकाशवाणी हुई थी कि भोजराज कंस जिस बहन को हंसी खुशी के साथ विदा कर रहा है उसी के काले आंचल में तेरा काल पड़ रहा है। बिल्कुल, देवकी का अष्टम लाल तेरा काल होगा। महाराज को गुस्सा आया, देवकी वसुदेव दोनों को पकड़ के कारागृह में बंद कर दिया। अब धीरे धीरे देवकी बुआ के 6 बच्चे मार दिए, 6 छोटे छोटे मारे, कान पकड़ने गारंटी तुम्हारे हो पक्को कते बिल्कुल ना आ जा तो मैं सामने कह दूंगा मैं का डर पर थोरमो का उते मैंने शेर ही मारे हैं और क्या करो है? और कौन है? मैं ना डरपत का राजा रजैया थे। अच्छा, आओ ले ओ साहब, हंस रहे हो कि मैं फर रहे हो? आज आंधे किंग हो राजा महाराज ने कान पकड़ने, कान छोटे छोटे बालक मारे। अबे कुछ पहले महाराज आएंगे तो शिकायत करूंगा तेरी। और ये देख लो 7वां खंडित हो गया, 8वें का नंबर लगाया और 8वां ही काल बताया था। जब से ये सुना है कि देवकी का 8वां बच्चा पैदा होने वाला है, आदेश दिया है मथुरा नगरी में कोई सोएगा नहीं, जागते रहना। ये समय आना खाली का नहीं है, ये समय कुर्बानी का है। किसी भी हालत में मेरा काल बच के नहीं निकलना चाहिए। और गलती से काल निकल गया जिसकी तरफ से, भले चाहे तुम क्यों ना सही, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कौन सी सजा?
सजा कैसी होगी? उसे 3 साल की कारागृह में कैद और 6 महीना की फांसी। अरे मूर्ख, तू महाराज का दीवान है, इतनी हिमाकत नहीं हो तुझसे ऊंचे स्वर में बात करूं। देख लो, फांसी लगवा दूंगा। 3 साल की सजा तो ठीक है, होती है, तीन की हो जाए, ज्यादा कम की हो जाए, लेकिन 6 महीने की फांसी, ये क्या है? क्यों ज्यादा है कि साहब? पूछ ले किसी से। ना तुम बताओ, अगर ज्यादा लग रही हो तो हम 3 महीना ही फांसी करवा देंगे। अरे 3 महीने की भी बहुत होती है, फांसी तो 1 मिनट की बहुत होती है। एक बात बता, तूने फांसी खाई है कभी? मैंने साहब ना खाई ना, मैंने जो मालूम कौन से पेड़ पे उतरते। पेड़ पे उतरने वाली चीज नहीं, लगा के दिखाऊं ना। अरे 1 मिनट में फांसी खाने वाला सत्यनारायण भगवान से मिल जाता है, खत्म मामला। ओ गेटर को, हाँ खर्च है या तो है खर्च। तो बेचारों कहाँ 6 महीना तक लटको फिरेंगे। कोई बात नहीं, आप बता रहे हो उतनी देर की हो गई। देखिए, अब मेरे कहने का मतलब ये है, अत्याचार ज्यादा बढ़ रहा है मथुरा नगरी में। मैं किसी से मना नहीं करूंगा कि भगवान का भजन मत करो, जी में आवे वो भगवान का भजन करे, चुपचाप करो, अपने घर में बैठ के करो, है? दुआ मनाओ परमात्मा से जल्दी अवतार लें, कंस को जल्दी यहाँ से खत्म करें। एक कह मन देना मत ऐसा, मेरे भी 3-4 बच्चे हैं छोटे छोटे। कितने छोटे हैं तेरे बच्चे? ये थे बड़े बड़े हैं। अरे इतने बड़े तो यार कुतिया के पिल्ले होते हैं। नहीं नहीं, और छोटे। वो बिल्ली के बच्चे होते हैं। आओ, इतने बड़े हैं? हाँ। तो देखिए, मैं ये कहने आया था, आपसे यही समझाने आया हूँ कि मर जाओ, मार डालो अपने राज की खातिर, लेकिन किसी भी कीमत में महाराज का काल बच के नहीं निकलना चाहिए। आइए 2-4 नाम लेते हैं भगवान के, उसके बाद आगे के लिए चलते हैं। मेरे साथ साथ बोलते हुए चलेंगे। ये रामचंद्र जी बड़े दयालु और वृंदावन में बेचे आलू। अरे एक बात बता, रामचंद्र जी तो अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के ही नहीं पूरी पृथ्वी के ही राजा थे, विष्णु अवतार थे, लेकिन मथुरा में वो आलू कैसे बेच सकते हैं? बस तुम यहीं तक तो पढ़े हो, अयोध्या तक। मैंने कब कही अयोध्या वाले राम आलू बेच रहे हैं? तू कह नहीं रहा था? क्या कह रहा था? 2004 रामचंद्र नाम के नौ के गांव में होंगे, ऐसी बात ना है। मैंने रामचंद्र जी बताया आलू बेच रहे। ये नामों की महिमा है, पार्वती पतेल काट रही है, लक्ष्मी कंडा थोप रही है क्या ना? नाम है शेर सिंह, मेरी तरफ मरे चमुसटियों ने। सही कह रहे हो। नाम है दरिया सिंह और द्वारे पता लियो ना। सही बात है। अब दरिया दरिया का है, दरिया तालाब को कहते, नहरों को कहते, नहरों कह देते। समझ रहे हो? समझ रहे हैं, बार बार गलती करता है यार, बार बार में तुम बीच में मुझे टोकते रहते हो। मैं जब भी अपना हिसाब किताब बनाऊं, कुछ चीज कहने का बीच में टोक लगा दे। पहले ही कहा, मैंने कहा पहले भीतर बैठ के समझा दिया करो कि ऐसे कहना है, या माइक पाइक की जरूर बेइज्जती खराब करेंगे मेरी। आज से ध्यान रखना, आज बता रहा हूँ, कल गलती करेगा तो तुझे भी दंडित किया जाएगा। यस, आई डोंट कहा लिखे में ले रहे हो, पढ़ो लिखो। हाँ, तेरी इंग्लिश बहुत हाई फाई है भाई। आई डोंट वरी हेट यू आलू राइट आई सी। ये कैसी इंग्लिश है तेरी, समझ नहीं आ रही। सामने वाले की समझ में ना आवे, अंग्रेजी है। और क्या समाचार लाए हो? ये सदा भवानी भैंसिया भौसम में गड़े गणेश, ये 3 देव रसा बटे तो ब्रह्मा विष्णु। अरे मूर्खानंद, ऐसे नहीं कहते, वो हमारे इष्ट देव हैं। 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे बोलते हैं। रक्षा करें, रक्षा। तो रक्षा कर लो, क्या दिक्कत पड़ रही है? हाँ, तेरे घर की सरकार है। बिल्कुल साहब। अरे ये सदा भवानी दार में कांधे रखो लठा, ये 3 देव रक्षा करे तो दूध दही और मठा, आलू के भरे पराठे, काशी फल को राय तो मिल जाए तो फिर काहे के। अरे बेवकूफ गाठे। अरे एक बात बता, देखो
एक बात और ध्यान रखिए, अब 1.5 महीना हो गया लगातार महोचे, रामलीला में से आने के बाद महोचे ये झार, और अब फिर से रामलीला शुरू भई जा रही है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? खान कोई धनी रहो तू, आओ है तब खाइए। अब और अभे खाए ली सवेरे, फिर खाएगो 4 बजे, और फिर जाएगो तो खाएगो। भैया तू कोई नाको भाको है? देखो साहब, खाने के ही मारे काम काम डोल रहा है ना, हम तुम्हारी तरह थोड़ी हाथ धरे पल्लंग में बैठे होते। सही कह रहा हूँ, खाने की समस्या है ना, खटिया बीच हमारे घर है वो सोवन के था। अच्छा, जमीन जमीन ना है साहब, जमीन तुम्हारी तो भाजी फिर रहा है। अच्छा, देखिए लेके चलते हैं छोटा सा लोकगीत, उसके बाद महाराज भोजराज कंसारे। कहानी है साहब 2 औरतों की। अब औरतन को नाम सुन के आदमी के कान सतर है जाता है, और औरतें मुँह बिगाड़ते मेरे मत कह जी हमारी बुराई करेगो। भाई मैं तुम्हारी बुराई काहे करूँगा, मोहम्मद बिगाड़ो सवेरी लिखत जाता मैं अंधियारे में हाथ ना आवाऊंगा कहूँगे। अरे एक बात बता, इनमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये चुगली ज्यादा करती है। अगर 4 जनानी इकट्ठी है कि बैठ गई तो समझ लो डाटा लोड है रहो है। क्या बात है। और बाद में मालूम है का क्या कोटे, हाँ। हमें क्या मतलब कर रही है सो करना दो। अब और जो बात आगे कर रही है सो करना दो, समझ लो गांव में बात फैले गई। ऐसे ही बात ऐसे ही। सबसे बड़ी परेशानी रखता है जो है कि सबसे सुंदरी में ही हूँ। सामान्य बारी का सुना, चाहे कितनी सुंदर हो, चाहे कितनी सुंदर हो, और वो है ना नारी को नारी, ये भारी कमी है नारी। वो है ना नारी को नारी, ये भारी कमी है नारी। अपने काम बुरे अति अच्छे और न दोष लगावे। अरे अपने काम बुरे अति अच्छे और न दोष लगावे। चाहे सूरत कारी कारी, ये भारी कमी है। जब बैठा दूंगा हवा में, मैं बोलो तो चले करो। अब ऐसे ही तू ही दौरानी जेठानी राजस्थान प्रांत की बात है, पानी की तो वैसू कमी है। अब वो कुआं से पानी भर के लाता राजस्थान के, वे कुआं वैसे ना है उन्हें अपने बनाए भाई कुआं है। क्योंकि जा गाँव में तुम जाओगे नमकीन पानी मिलेगो, और गांव से हट के खेतम पहुंच जाओ पानी पियन वालों मिलेगो। अब तुम सोचो कि भाई लोग खेतम चोना पहुंच जाता है, अगर उन्होंने एक घर खेतम बना लो लग जाए के तो वही पानी नमकीन है जाएगा। ये वहां पर मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। बहुत से लोगों ने पाइप डालना है खेत से लेके घर तक मीठे पानी के, और नए से पानी मुंह में ना दो जाओ कति भर। तो दोनों दौरानी जेठानी ऐसे, और उन्होंने खून से ऐसी बंधी भाई कि जय समझ लो न्योरा सांप की तरह। अब बेचारी एक गोरी और एक ही मेरी तरह कारी, और कारी मान लो अब हमारी प्यासी कारे ना है, छप बढ़िया होनी चाहिए। देख लो सफेद सफेद दांत कारे आदमी के दूध से वाले में बच जाता। अब बात खराब तो जब होती है जब लाइट चली जाए तो कहे कितने जो। अब दोनों कुआं से पानी भर में जा रही, दोनों में बड़ी लड़ाई चलती। कारी वारी को ठिकाना न लगन देती गोरी वारी। बोली बहना तू मेरो बकत काट लेंदा, काय को मैं परेशान करते हो, नहीं सौ दूर रही। अगर तेरी पच्छाऊ मेरे ऊपर पड़ गई तो समझ लो मैं कारी है जाऊंगा। अब कारी गोरी दोनों कुआं पे पानी भर में जा रही, कैसे जा रही सुनो। अरे कारी गोरी तू ही जानी रे मल पनिया भरना को संग चली
पनिया हरन को संग चली। अरे रहा चलत पे मेला भयो कुआ तन पे भई वो लाचार। दोनों बेचारी कुआ पे पहुंचने ये घिट्टी है कि बोरी बारी से कारी पहले चढ़ गई कुआ की मन पे। उन्होंने धक्का मारता उन्हें हट पहले पानी में भरा। अगर तेरे पाए पड़ेगा कुआ पे तो चलू कारो बच जाएगा। और मैं कारी चीज से बहुत परहेज मानती। अरे हट जा उधर भरत पनिया सुन ले ओ के हकारी। अरे कारे कदम कुआ पे मत धारिए कारे चल पर जाए बहना हम कारे और लगी जाए न कहो मैं कारी हुई जाओ बहना। हम कारे और लगी जाए न कहो मैं कारी हुई जाओ बहना। कारी गऊ को दूधो न पीवो कारो बदना हुई जाए बहना। कारी कहने लगी बहना बहुत लंबो परहेज कर रही है तू तो रिजका बहुत लंबो परहेज कर रही है कारी चीज इनसे। बोले हाँ दूर रही है सौत कारी गई और दूध मैंने पियो कारे उद्ध की दार मैंने खाओ। और तेने अगर कुआ पे पा दे दे तो चलू कारो है जाएगो। तू मेरे तो पानी छुटवावे ही क्या चल साथ लाड़। अब एक बात बताएं तुम्हें अगर पानी शांत है कुंडा में तो नौ मन समझियो गहरो ना आए। जो ताए को शांत है तब तक ही शांत है। अगर भीतर घुस गए तो डुबाई दे। कारी वारी को गुस्सा आई मेरी तरह गुस्सा आवत है बहुत मोह तो मैं बहुत गुस्सा भरी पड़ी है। ना गुस्सा बहुत आवत है। बहुत काऊ कुछ नहीं आता है वो पे वो बाद में आ जाएगी भाई सुन ले वो बाद में सुनो एक ही हत्ती दत्ती जा रहे वो और का है कैसे तेरे हो देख रहे हो नाक के नीचे मोह है आगो तेरे तो ऊपर है मेरे हला मोह के ऊपर नाक ना सही कह रहे हो। हमने की ज्यादा कारी कर रही है। अब तू सुन कारी की करामात का है। अरे कारो कारो मत करनिया मत कारे को नाम लिए। अरे कारो कारो मत करनिया मत कारे को नाम लियो। तारे कन्हैया ने दुनिया तारी मथुरा में जब तारा लियो। अरे तारे कन्हैया ने दुनिया तारी गोकुल में जब तारा लियो। अरे कारी जो लफिया तेरे शीशा पे काट दिए तो ढेर लगे। कारी के लागी जे झुंड लटके रहे कारे कारे अगर जे खुच दे तो मुड़िया भेड़ मालूम पड़े पहले तो जे बाहर काट देऊ तो कारे। अरे कारी जो लफिया तेरे शीशा पे काट दिए तो ढेरा लगे। अरे कारो ही कजरा तेरी अखियों में तब रड़िया श्रृंगार बने। अरे का
गोरी धर भाजी ऐसी बात सुने कौन ने कई खरी खोटी सुनाई तो कारी बोली जात कहाँ को रुको जा पहले तो अरे एक ही घर में ब्याहे आई एक ही को लगे लो मेरो अरे ये कई घर में ब्याहे आई ये कई को लगे लो मेरो अरे मेरे सैया पे आई गरीबी भगवान सैया तेरो लागी जादन आई वादन में उकारी ना आई बहना हमारे सैया गरीब है हमने अपने के कंधा से कंधा मिला के घर को बाहर को काम करो रही बात तेरी तेरी बहना ऐसी बात है कि तोर पति मालदार है तो तू घत्ते बार काय को जाएगी नहीं करी फिर बोली और सुन अरे दोनों को लगी डूबी जाए तेरे लाज करे से ना होए अरे दोनों को लगी डूबी जाए तेरे लाज करे से ना होए अरे पिया के मन से उतरे